नमस्कार, आप सभी का बीएचयू स्टडी कैपिटल हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम 2021 का रिजल्ट जारी हो चुका है और आप सभी अपना रिजल्ट चेक कर रहे होंगे। इसी बीच जो भी बच्चे टॉप कर रहे हैं उनका बीएचयू स्टडी कैपिटल का, जैसा कि बहुत पहले से ही मुहिम रहा है कि ज्ञान की बात होनहारों के साथ, हमारी ये सीरीज पिछले 2 साल से चलती आ रही है। इस साल भी हम उस सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और इस साल भी हम अपने अलग अलग सब्जेक्ट के टॉपर से बातचीत करेंगे। उनका क्या तरीका रहा है, सफलता का क्या राज रहा है, उन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो आज हमारे साथ 2 ऐसे टॉपर्स हैं। एक है हमारे साथ हिमांशु तिवारी जी, जिन्होंने बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम 2021 एमए एंट्रेंस हिंदी के एंट्रेंस एग्जाम में रैंक 1 लेकर के आए हैं। हमारे बाएं साइड में हैं उत्कर्ष त्रिपाठी जी, जो कि बीएचयू बीएड जो है लैंग्वेज सेक्शन का, उसमें इन्होंने फर्स्ट रैंक लाया है। तो सबसे पहले आप दोनों लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप लोगों ने रैंक 1 के साथ ये बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया, अपना और अपने इस विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया। सबसे पहले हिमांशु अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम हिमांशु तिवारी है और मैंने इसी वर्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से बीए की जो अपनी कोर्स है उसको पूर्ण किया है मैंने इस वर्ष, और यहीं का छात्र रहा हूँ। उत्कर्ष अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष त्रिपाठी है और मैं भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी ऑनर्स स्नातक का छात्र रहा हूँ और मैंने बीएचयू बीएड लैंग्वेज जो है उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हमारे साथ हिमांशु जी हैं और उत्कर्ष जी हैं। मैंने आपको बताया कि बीएचयू बीएड में इनका रैंक 1 है और इनका रैंक 1 है बीएचयू एमए हिंदी एंट्रेंस एग्जाम में। अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, सारी चीज़ों को जानेंगे, क्या क्या इन्होंने तैयारी में क्या क्या टिप्स अपनाए हैं। बीएचयू कैंपस की ये दोनों लोग छात्र रहे हैं तो इसका कितना इनको बेनिफिट मिला है, ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ें डिस्कस होंगी। लेकिन उससे पहले बता दूं कि जो हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, हमारे नए सब्सक्राइबर्स हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि बीएचयू स्टडी कैपिटल आपको बीएचयू से रिलेटेड अपडेट भी पहुंचाएगा और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी सभी कोर्सेज के लिए बीएचयू स्टडी कैपिटल करवाता है। तो सबसे पहले हिमांशु मैं आप लोगों को अनौपचारिक तौर पर बता दूं कि ये दोनों लोग हमारे साथी रहे हैं, हमारे मित्र के रूप में रहे हैं। सबसे पहले मैं हिमांशु आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आप लोग कैंपस के छात्र रहे हैं, तो इस कैंपस का परिवेश आप अपने एमए हिंदी के हिसाब से बता सकते हैं, अपने हिंदी डिपार्टमेंट के हिसाब से, कि ये परिवेश कैसा है और यहाँ का हिंदी विभाग कैसा है? जी ज़रूर, निसंदेह यह कहा जा सकता है कि जो कैंपस का परिवेश है वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होता है जब आप इस तरह की सफलताएं अर्जित करते हैं। ख़ास तौर पे मैं बता दूं कि जब आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कैंपस में रह रहे होते हैं तो आपको उन सारे अग्रजों अध्यापकों का सानिध्य मिलता है, और जो इवन जब आप परीक्षा पास कर रहे होते हैं, जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसकी जो परीक्षा पास कर चुके हैं, ऑलरेडी जो परीक्षा पास कर चुके हैं वो सब भी इसी कैंपस का हिस्सा हैं। तो उनसे आपको बहुत मोटिवेशन मिलता है, आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिलता है। वो सारे प्रोफेसर्स जो यहाँ पढ़ा रहे हैं स्नातक में, परास्नातक में, वो भी आपका जब मार्गदर्शन करते हैं तो आप ज़रूर बेहतर करेंगे और यहाँ हर पल सीखने समझने को बहुत कुछ मिलता रहता है। तो ये परिवेश में मुझे लगता है बहुत हद तक जिम्मेदार है आपकी सफलताओं के पीछे। अभी मैं चर्चा में आगे बढ़ूंगा तो बात करूंगा क्या क्या किताबों का सहयोग मिला या फिर क्या क्या इन लोगों ने अपने सफलता के लिए अपनाया। उससे पहले उत्कर्ष, मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि जो आपके बैच के जितने स्टूडेंट्स हैं, मैं अगर देखूं कि टॉप रैंकर्स में पीजी कोर्सेज में, तो बीएचयू स्टूडेंट्स जो कि पहले से बीएचयू के यूजी के स्टूडेंट्स रहे हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा रैंक प्राप्त किया है। कहा जाता है संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। तो आपके साथ के जो लोग अच्छे रैंकर रहे हैं, उनका आपके इस सफलता में कितना योगदान रहा है? जैसा कि विपुल जी आपने बताया कि सब चीज़ अच्छी संगति से होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी टॉप रैंकर हैं, जैसे हिमांशु जी हुए, अंबिका नंदन हुए, या फिर अन्य जो मेरे मित्र हैं, टॉप 10 के अंदर ही हैं लगभग। तो कोई भी जो सकारात्मक प्रभाव होता है, अगर एक मित्र आपका अच्छा करता है तो उससे देख कर आपके अंदर भी सकारात्मकता थोड़ी सी उत्पन्न होती है। और जो प्रभाव पड़ता है वो सामूहिक रूप से आप सब पे बराबर रूप से पड़ता है। तो शायद इसका भी बहुत ही प्रभाव पड़ा है हम लोगों के ऊपर और अच्छा गया है, इस वजह से भी हम लोगों का रिजल्ट। आप देख सकते हैं, चाहे हिमांशु की बात हो या फिर हमारे साथ उत्कर्ष है इनकी बात हो, आप इनके संगत को या फिर बीएचयू कैंपस के बारे में बहुत लोग पूछते हैं कि बीएचयू कैंपस कैसा है, कैसा परिवेश है, यूजी करने से, बीए करने से कितना फ़ायदा होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पीजी कोर्सेज के जो टॉप रैंकर्स हैं वो बीएचयू के ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं। इसका मतलब है कि आपको कितना बेहतर ये कैंपस है। और यहाँ के स्टूडेंट, इसके साथ साथ मैं हिमांशु को बता दूँ कि इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में भी रैंक 1 लाए थे ये एंट्रेंस एग्जाम में। तो ये बीएचयू कैंपस की महत्ता है और बीएचयू कैंपस का कितना इंपॉर्टेंस है, ये इन लोगों के रैंक को देखते हुए आप समझ सकते हैं। हिमांशु, आपने तैयारी को कितना समय दिया था? क्योंकि आपका हिंदी ऑनर्स रहा था, 3 वर्ष से आप पढ़ ही रहे थे, लेकिन तैयारी को फोकस्ड कितना समय आपने दिया था जब अपनी तैयारी में आप बिल्कुल सारी चीज़ों को भूल करके जुट गए थे?
जी मैंने जो एक कह सकते हैं आप एक पुरजोर तरीके से जो तैयारी की शुरुआत की वो तृतीय वर्ष में जाकर के मैंने क्योंकि उससे पहले 2 सब्जेक्ट थे तो उस पर ध्यान रखना पड़ता था और इसीलिए मैंने तृतीय वर्ष में तैयारी प्रारंभ की। पिछले साल की इन्हीं महीनों में लगभग नवंबर दिसंबर में मैंने शुरुआत की और उसके बाद पुस्तकों का अध्ययन का सिलसिला चलता रहा और तब जाकर मुझे लगता है कि अब ये कहा जा सकता है कि तैयारी जो है पूर्ण रही, सफल रही एक प्रकार से। उत्कर्ष, आपसे भी मेरा एकदम यही प्रश्न है कि आपने तैयारी को फोकस्ड कितना समय दिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यही प्रश्न रहता है कि जैसे बहुत सारे बच्चे क्वेरी कर रहे हैं कि सर नया बैच कब से शुरू होगा, तो इसको लेकर के बच्चों की क्वेरी रहती है, तो कितना समय दें तैयारी के लिए? जैसा कि विपुल जी आप पहले ही बता चुके हैं कि हम लोग साथ में सहपाठी रहे हैं, अच्छे मित्र रहे हैं, हम लोग साथ में हिंदी ऑनर्स के विद्यार्थी रहे हैं और जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं उसका थोड़ा बहुत नॉलेज ज्ञान जो होता है वो आपको कक्षाओं से बहुत ज़्यादा उससे सहायता मिलती है, बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो जाता है कक्षाओं से अगर आप एकदम ध्यान लगा के उसको पढ़ते हैं। और जैसा कि जहाँ तक बीएड का बात है तो बीएड में संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश और भी सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग ये सब पूछते हैं और हिंदी और संस्कृत यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं, विपुल जी भी साथ में हमारे पढ़े हैं, हिंदी और संस्कृत के हम लोग छात्र हैं, तो उसका भी बहुत सहायता उससे मुझे बहुत प्राप्त हुआ है। अच्छा हिमांशु, आपसे जानना चाहूँगा कि चूँकि हिंदी एंट्रेंस एग्ज़ाम की जब तैयारी करते हैं तो किन किन पुस्तकों को आपने सहायक बनाया? चूँकि आपका रैंक 1 सिर्फ बीएचयू में नहीं, आपने दिल्ली विश्वविद्यालय में भी रैंक 1 लाया है और शायद अभी जेएनयू का जो रिजल्ट है वो बाकी है, तो ये भी हमें आशा है और विश्वास भी है कि आपका वहाँ पर भी बेहतर ही रैंक होगा। तो आपने किन किन पुस्तकों को का सहयोग लिया है? जी मैं एक सिलसिलेवार तरीके से आपको बताता हूँ। तो हिंदी साहित्य का जो वेद कहा जाता है रामचंद्र शुक्ल, तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, आपको उसको पढ़ना ही पढ़ना है। तो मैंने उसका कह सकते हैं 2-3 बार अध्ययन किया। उसके बाद मैंने बच्चन सिंह की जो आधुनिक साहित्य का इतिहास है उसको भी पढ़ा, फिर जो है दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का, उसके बाद फिर संवेदना का इतिहास। तो ये 3-4 पुस्तकें जो बहुत मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट हैं और फिर लास्ट में जाकर के आपको पढ़ना ही पढ़ना है जो एक पुस्तक बचती है गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी साहित्य का इतिहास। बिल्कुल, अभी जो हिमांशु जी बता रहे हैं एक बार फिर से मैं कह दूंगा तो ये रिपीट कर देंगे। इन पुस्तकों को नोट कर लीजिए, जो भी बच्चे नया तैयारी करने आ रहे हैं यानी बीएचयू में एंट्रेंस देने वाले अगले साल, वो इन पुस्तकों को नोट कर लें और अभी से आप लोग धीरे धीरे उसकी पढ़ाई कम से कम शुरू कर दें, क्योंकि आपके लिए भी वो समय आ चुका है। बिल्कुल, और उसके बाद आपको जरूरी चीज़ ये है कि आप, चूँकि इस बार तो पैटर्न बदल गया है, एनटीए के हाथ में चला गया है, तो इस बार तो नहीं कहा जा सकता कि किस तरह के प्रश्न आएंगे। फिर भी अगर आप टेक्स्ट के पीछे जाएं, मैं कहूँगा कि आप क्वेश्चन के पीछे ना भाग के टेक्स्ट के पीछे जाएं, अपने पुस्तकों का अध्ययन, बिल्कुल पुस्तकों का आपने अध्ययन किया है तो फिर वो उससे बाहर कुछ नहीं आ सकता। तो ये है कंटिन्यूटी आप बनाए रखें, सतत अध्ययन करते रहें। कोई बहुत ज़्यादा एक दिन में बहुत ज़्यादा अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस अनवरत अध्ययन करने की ज़रूरत होती है। उत्कर्ष, आपने किस प्रकार से तैयारी की थी बीएचयू बीएड की? क्योंकि बीएचयू बीएड में सीटें बहुत कम हैं और उसका कंपटीशन काफ़ी टफ माना जाता है। उसमें आप इतनी सरलता से अगर रैंक 1 लेकर के आए हैं तो कुछ न कुछ आपकी सफलता के पीछे राज होगा। तो उस अपने राज को जरा बच्चों के सामने खोलिए ताकि जो लोग भी तैयारी करें उनको सहायता मिल सके। देखिए विपुल जी, सफलता के पीछे तो कोई राज विशेष नहीं है, लेकिन जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि हम लोग हिंदी संस्कृत हम लोग के कोर में और ऑनर सब्जेक्ट रहा है, तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा सहायता मिला है। और बाकी आप लोग मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और शिक्षक अभिरुचि इन सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छे से थोड़ा बहुत पढ़ते रहें साथ में, क्योंकि बेसिकली तो मैं भी हिंदी परास्नातक के लिए एंट्रेंस दिया था, उसमें भी काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं। फोकस तो मैं वहाँ भी था और यहाँ भी था, लेकिन यहाँ पे ये जो प्रथम स्थान हासिल हुआ है ये बीएचयू में मेरे सब्जेक्ट्स जो थे उसका मैं काफ़ी ज़्यादा योगदान मानता हूँ, हिंदी और संस्कृत का। बीएचयू बीएड में चूंकि जब जो लैंग्वेज का पेपर होता है उसमें हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, तो बीएचयू की पढ़ाई का जो स्तर है वो आप देख सकते हैं कि उत्कर्ष जी बता रहे हैं कि जो इन्होंने किया है वो इनके जो कोर सब्जेक्ट थे हिंदी और संस्कृत उसके दम पर इन्होंने किया, यानी जो क्लासरूम की पढ़ाई थी उसके दम पर इन्होंने इसको क्वालिफाई किया है। हिमांशु, चर्चा जब किया जाता है किसी भी परीक्षा को, जब कोई बच्चा टॉप करता है या फिर कभी भी हम किसी रैंकर से बात करते हैं तो उसकी सफलता के पीछे क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना, प्रैक्टिस, अभ्यास, ये सारी चीजें होती हैं। तो मैं आपसे 2 चीजें पूछना चाहूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आपके इस तैयारी में क्या रोल रहा है? जरूर ये है कि इस बार पेपर पैटर्न बदला था, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि प्रीवियस ईयर पेपर का क्या रोल रहा है और उसके बाद जो बीएचयू स्टडी कैपिटल जो टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कराया जाता है उसकी कितनी सहायता आपको मिली है?
जी, प्रीवियस का ईयर का क्वेश्चन तो चूंकि पैटर्न पूरा बदल गया, एनटी के हाथ में चले गए प्रश्न। आप हिंदी के प्रश्न, अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं, अगर आप अध्ययन कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि तर्क और अभिकथन के क्वेश्चन इस बार आ गए। तो कह सकते हैं अनएक्सपेक्टेड था, कोई सोच नहीं सकता था। पर जो कि क्वेश्चन आप जब पढ़ रहे होते हैं तो जो समझ आ जाती है क्वेश्चन देने की, किस तरह के प्रश्न जो है पूछ रहा है, तो ये एक समझ आ जाती है। और बीएचयू स्टडी कैपिटल के जो क्वेश्चन बैंक थे, वो मैं कह रहा हूँ कि जो अब जब उसका अध्ययन मैंने किया तो मैंने देखा कि एग्ज़ाम में उसी तरीके के क्वेश्चन हमें मिल भी रहे हैं। तो एक जो कह सकते हैं एक सहायता उससे मिली, वो अंत में जो एक सहायता मिली, वो उसने जो है बहुत हद तक बहुत बेहतर काम किया है। तो इसके लिए तो जो है विपुल जी, बहुत विशेष बधाई आपको। और मैं चाहूँगा कि इस तरह के जो आपके प्रयास हैं वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय और तमाम विद्यार्थियों के जो हित में होते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मैं आपको व्यक्तिगत बधाई देता हूँ जी। इसी प्रश्न को मैं उत्कर्ष तक भी ले जाऊंगा कि क्वेश्चन बैंक और प्रीवियस ईयर पेपर का कितना लाभ मिला है। उससे पहले मैं बता दूं, जैसा कि हिमांशु जी ने बधाई दिया और धन्यवाद भी दिया कि ऐसे क्वेश्चन बैंक हम लोग आगे चलाते रहें, टेस्ट सीरीज आगे चलाते रहें। तो ये जो टेस्ट सीरीज है ये बीएचयू के स्टूडेंट्स बनाते हैं। जैसा कि अभी अगर हिमांशु जी रैंक 1 लेकर के आए हैं तो इनसे भी वो सारे क्वेश्चंस लिए जाएंगे जो कि इन्होंने अपनी तैयारी के समय और या फिर हमारे क्वेश्चन बैंक से जो इन्हें सहयोग मिला है उसमें से और सेलेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग अगले साल लाने का प्रयास करेंगे। और इसी प्रकार से जो रैंकर्स है, जो टॉपर्स है, वही टेस्ट सीरीज को प्रिपेयर करते हैं। इसीलिए बीएचयू स्टडी कैपिटल की टेस्ट सीरीज न सिर्फ इस साल बल्कि पिछले 2 साल से हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो लगातार प्रभावी ढंग से एंट्रेंस एग्जाम में अपना प्रभाव दिखा रही है। और मैं वही प्रश्न पूछना चाहूँगा उत्कर्ष से कि उत्कर्ष, प्रीवियस ईयर पेपर और बीएचयू स्टडी कैपिटल के क्वेश्चन बैंक का कितना लाभ मिला है? विपुल जी, जहाँ तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और जो पुस्तकें हैं उनका सवाल है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलता है। पैटर्न भले ही चेंज हो जाए, लेकिन जो क्वेश्चन का स्तर होता है, किस तरह का क्वेश्चन आता है पेपर में, वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पता चलेगा। पैटर्न मतलब कि क्वेश्चन के पूछने के तरीके चेंज हो जाएंगे, क्वेश्चन की संख्या चेंज हो जाएगी, लेकिन प्रश्न का जो कह सकते हैं कि प्रश्न का जो स्तर है वो तो वही रहेगा। उसके पूछने का तरीका भले चेंज हो सकता है। बिल्कुल। और बीएचयू स्टडी कैपिटल से विपुल जी हैं, मित्र हैं मेरे, ये इन्होंने बताया कि इन्होंने इस तरह के पेपर बनाना शुरू किए हैं। तो मैं इनसे मिला, इनसे जो उनके जो प्रश्न पत्र थे वो लिए और उससे प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मैंने किया था इनसे। बाकी तो मैंने आपको बताया कि मैं परास्नातक पे फोकस था। इसका तो जो इनके जो प्रैक्टिस सेट थे वही लेके सॉल्व किया मैं, और बाकी बताया। एक चीज़ मैं और जोड़ दूँ कि जो इन दिनों मैंने महसूस किया है, और फिर आप दर्शकों तक भी बता दूं जो विपुल जी के दर्शक हैं, कि इन दिनों तो विपुल जी के जो क्वेश्चन बैंक हैं वो समझ लीजिए कि परीक्षा में रामबाण जैसे बनते जा रहे हैं। क्योंकि अंत में अगर आप उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर वो बहुत बेहतर तरीके से प्रस्तुत होते हैं परीक्षा में। कहा भी जाता है कि करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान, गसरी आवत जात है सिल पर निशान। तो इस प्रकार से अगर आप अभ्यास करेंगे, किसी भी प्रवेश परीक्षा हो या फिर कोई भी परीक्षा हो, अभ्यास अगर जहां आपका अभ्यास छूटा वहां पर आप रैंकर तो नहीं बन सकते। एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई भले कर लेंगे लेकिन रैंकर नहीं बन सकते। उसके आपके सामने एग्जाम्पल है हिमांशु और उत्कर्ष। इन दोनों लोगों ने प्रैक्टिस के साथ एंट्रेंस एग्जाम को रैंक 1 के साथ क्वालिफाई किया है। इस इंटरव्यू जो है, ये इंटरव्यू लगभग अपने अंतिम दौर में है और मुझे लगता है कि उत्कर्ष ने और हिमांशु ने जो आपको टिप्स बताया उसको आप लोग फॉलो जरूर करेंगे। आखिरी में मैं कुछ जैसा कि रामबाण इन्होंने बताया हमारे टेस्ट सीरीज को, उसी प्रकार इन लोगों से मैं आपके लिए कोई ना कोई जो रामबाण एक इन लोगों का टिप्स होगा वो आखिरी में मैं जानने का प्रयास करूंगा। उसके लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले बता दूं कि जो लोग अगले साल तैयारी करना चाहते हो, अगले साल प्रैक्टिस करना चाहते हो, आपकी स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा होगा। उस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, अपने कोर्स का नाम और किस ईयर के लिए आपको तैयारी करना है जरूर मैसेज कर दीजिएगा। क्योंकि बीएचयू स्टडी कैपिटल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हर प्रकार के कोर्सेज की, बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम की, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए आपको कोर्स प्रोवाइड कराता है। हिमांशु, आखिरी आपके तरफ से क्या टिप्स होगा बच्चों के लिए जो अगले साल एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं? जी, मैं एक जो मुझे लगता है जो मुख्य मैं बात बताना चाह रहा हूँ पूरी तैयारी का, वो ये है कि जो ये तैयारियाँ होती हैं वो सबसे आखिरी दौर तक चलती हैं। ये बीच में रुकने वाली चीज़ नहीं है। जैसे कि जिस दिन परीक्षा है उस दिन तक खेल होना बाकी रहता है आपके रिजल्ट के साथ। तो आप ये इस बात का ध्यान रखें, जब तक आप परीक्षा ना दे लें तब तक आप रुके नहीं। और वो चूँकि हिंदी साहित्य तो एक विशाल समग्र समुंदर है, तो उसमें से आप निश्चित नहीं है कि इतनी चीज़ें पढ़ लेंगे और वही आ जाएगा। हो सकता है कि जो चीज़ आप आखिरी दिन पेपर के जस्ट 1 घंटे पहले पढ़ रहे हो वो भी आपसे पूछ सकता है। तो ये ध्यान रखें इस बात का कि आखिरी दम तक आप पढ़ते रहें परीक्षा होने के पूर्व।
आखिरी दम तक आपको पढ़ना होगा, मतलब अपनी जो लड़ाई है उसको बीच में नहीं छोड़ना होगा। जहां आप बीच में छोड़े वहां आप लड़ाई में पीछे हो जाएंगे, क्योंकि ये कंपटीशन की दुनिया है, प्रतियोगिता की दुनिया है। तो जहां आप अपने अभ्यास को छोड़ेंगे, जहां आपको रेगुलर कंटिन्यू रखना होगा अपनी तैयारी को। हिमांशु और उत्कर्ष के बारे में एक बात आपको और बता दूं कि ये लोग इस विश्वविद्यालय के एक्टिव छात्र रहे हैं। हिमांशु बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे शायर हैं और काव्य गोष्ठियाँ भी करवाते हैं। तो इन लोगों से यदि आपको संपर्क करना होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे या फिर मुझे इंस्टाग्राम करेंगे, तो इनकी आईडी मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, इनसे आप सजेशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ ये लोग लगातार बीएचयू स्टडी कैपिटल की टीम के साथ भी जुड़े रहेंगे, आपकी सहायता लगातार होती रहेगी। अगले साल के लिए आप अनुभव ले सकते हैं। उत्कर्ष, आप भी कुछ आखिरी टिप्स बता सके बच्चों को। आखिरी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आज के इस सेशन का जो अंतिम टिप्स होगा वो बताएं, जिससे कि बच्चों को सहायता और एक मोटिवेशन मिल सके। देखिए विपुल जी, ये सफलता कोई बड़ी सफलता नहीं है। मान लीजिए कोई भी सफलता बड़ी नहीं होती है, लेकिन उसके पीछे, कोई भी सफलता पाने के लिए उसके पीछे एक सतत प्रयास की आवश्यकता होती है। जैसा कि हिमांशु जी ने बताया है, एक सतत अभ्यास, निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। आप निरंतर पढ़ते रहिए। जैसा कि बीएड में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होंगी आपको, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी, संस्कृति, सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। तो धीरे धीरे हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम बांट के पढ़ते रहिए, सतत अभ्यास करते रहिए। निरंतरता आपकी सफलता की कुंजी बनेगी। धन्यवाद विपुल जी। मैं और लास्ट में बिल्कुल ऐड करिए। विपुल जी, एक लास्ट में जोड़ देता हूँ कि हिंदी साहित्य एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ये नहीं है कि आपको एक निश्चित पैटर्न बना के पढ़ना है, चूँकि एक विशाल समुद्र है। तो आप पढ़ते रहें बिना किसी सोचे समझे कि जो कि आप किताबें निश्चित हैं कि आपको इन्हीं किताबों से पूछा जाएगा, तो क्यों ना हम उसको कई बार पढ़ लें। तो बार बार जो अभ्यास है वो मुझे लगता है श्रेयस्कर होगा आपके तैयारी के लिए। तो इस प्रकार हमारे साथ बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम 2021 के 2 टॉपर्स हमारे साथ बैठे। हिमांशु तिवारी रैंक 1 एमए हिंदी एंट्रेंस एग्जाम, उत्कर्ष त्रिपाठी रैंक 1 बीएचयू बीएड लैंग्वेज। तो इस प्रकार से बीएचयू स्टडी कैपिटल अपनी ये सीरीज जारी रखेगा, ज्ञान की बात होनहारों के साथ, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट के टॉपर से हम बातचीत करेंगे और हम हर एक सब्जेक्ट के रैंकर को लाने का प्रयास करेंगे। हर एक रैंकर का जो टिप्स होगा वो आपके सामने होगा, और बीएचयू स्टडी कैपिटल का उनकी पढ़ाई में क्या योगदान रहा है, उनकी तैयारी में क्या योगदान रहा है, वो भी आपको हमारे इंटरव्यूज़ के माध्यम से पता चलता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। इस चैनल पर यदि आप नए थे, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करते हुए अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। और जिन्हें तैयारी करना हो, जिन्हें टेस्ट सीरीज के साथ प्रैक्टिस करनी हो, वो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी, मेरी, हिमांशु की और उत्कर्ष की, तीनों इंस्टाग्राम आईडी, रोहित सर की इंस्टाग्राम आईडी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।